हमने लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर का सॉल्व करना है और उसमें कहता है कि स्टेशन ब्रॉडकास्ट इन एएम। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, एएम जो हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको याद होना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल एएम और एफएम का पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन जस्ट आपको नेम का पता हो कि एफएम और एएम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं गिवन डेटा में। स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स whose frequency for AM is equal to 1230 किलोहर्ट्ज़, या हमने 1230 किलो की जगह 10 पावर 3 हर्ट्ज़ लिख दिया क्योंकि सिंपल प्रीफिक्स है तो मैंने प्रीफिक्स की वैल्यू लिखी। फिर कहता है ऑन एफएम रेडियो वेव्स whose frequency, एफएम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 91.9 मेगा हर्ट्ज़ है। मेगा, सो ये होगा 91.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मेगा 10 पावर 6 को कहते हैं, तो दिस इज मेगा हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो हमने रिक्वायर्ड डेटा में वो हमसे क्या फाइंड मांग रहा है, हमने इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड करनी है, तो हम हमारे पास कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ईच वेव। अब देखो इसमें द इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइंड द एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ईच वेव। तो पिछले प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास ये वेव है, उसका अपर पार्ट, लोअर पार्ट, देन अपर पार्ट, देन लोअर पार्ट एंड सो ऑन। तो ये जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। तो एडजेसेंट क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होती है या एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो इट मीन्स कि इस प्रॉब्लम में वो हमसे वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं कि वेवलेंथ हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कितना है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का वेवलेंथ कितना है। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात आपने याद करनी है कि हमारे पास ये जो वेव्स है, फ्रीक्वेंसी वेव्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो स्टेशन के ब्रॉडकास्ट होते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो किस स्पीड से जा रहा होता है, तो वो स्पीड आपने याद करनी होगी। प्रॉब्लम में नहीं दिया है लेकिन ये आपको ज़ुबान याद होनी है कि उस स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर आप वी से भी रिप्रेजेंट कर ले, नो इशू। एंड दिस स्पीड इसका स्पीड ऑफ लाइट वो होता है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम में जो दो बातें इंपॉर्टेंट थी वो थी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में उन्होंने कहा था कि फाइंड द एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ईच वेव, जो कि वेवलेंथ के बारे में कह रहे हैं ना। तो उन्होंने मतलब वो छुपी छुपाई हुई बात आपको बता दी, क्लियर नहीं बताई, तो ये आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि स्पीड, तो ये स्पीड भी आपको याद होनी चाहिए। सही, अभी प्रॉब्लम तो ईजी हो गया, अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमारे पास इक्वेशन सिंपल v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो v तो वही स्पीड ऑफ लाइट है, आप सी में c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अभी हमने लैम्डा फाइंड करें तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय एफ। अच्छा, अभी अगर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वेवलेंथ फाइंड करना है तो मैंने फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पुट करना है। अब c क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 डिवाइड बाय जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एम का क्या होता है 1230 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो एम्पलीट्यूड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू दी 2.44 मल्टीपल ऑफ 10 पावर 2 मीटर। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे या हम इसको देखें 244 मीटर। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये हमारे पास होती है। अब आते हैं एम्पलीट्यूड, हमने एफएम का फाइंड करना है। एम का तो हो गया, एफएम का तो वही स्पीड, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने एफएम का पुट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 स्पीड तो दोनों के लिए सेम है। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो 91.9 मेगा हर्ट्ज़ मीन 10 पावर 6। तो इसको अगर आप सब फ्रीक्वेंसी फॉर दी एफएम इज इक्वल टू दी, अब इसको देखो, ये हम इस तरह भी कि 300, तो ये 10 पावर 6 हो जाएगा क्योंकि 2 सिफर ऑलरेडी मैंने लगा दिए, तो ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, या मैं इसको 3 पावर 6
डिवाइडेड बाय 91.9 प्लस 10 पावर 6, तो ये कैंसिल हो गए। अब 300 को 91 पे करो तो फ्रीक्वेंसी फॉर FM इज इक्वल टू दी 3.26 मीटर। तो अब हमने आना है रिजल्ट पे, तो रिजल्ट पे हम लिख सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड फॉर द AM इज इक्वल टू 244 मीटर एंड फॉर FM इज इक्वल टू 3.26 मीटर। अच्छा, इसमें एक ज़बरदस्त पॉइंट एक और भी आ गई, वो ये है कि हमारे FM का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड तो FM और AM दोनों के लिए सेम है, लेकिन मेरा जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे FM का ज़्यादा है और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है AM का वो कम है। ये 1230 गीगा किलो हर्ट्स में है और ये मेगा हर्ट्स में है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ AM क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ FM। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो आपने याद करना है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ कम होगा, एंड वाइस वर्सा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका मेरे पास फ्रीक्वेंसी कम थी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हाई थी, तो इसका जो वेवलेंथ है वो कम होगा, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो देखो हमारे पास AM का वेवलेंथ ज़्यादा है और FM का कम है। ठीक है, और एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम चैप्टर ख़त्म करते हैं तो ये सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ये आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ये डाउनलोड कर ले और उधर से चेक कर ले। वीडियोस को देखने के बाद या वीडियोस के दरमियान अगर आप इसको टाइप नहीं कर सकते, इसको लिख नहीं सकते, तो आप मोबाइल को वीडियो को जस्ट वॉच कर ले और सारे प्रॉब्लम्स जब आप ख़त्म कर ले तो फिर एंड में PDF डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा देख ले, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।